Assalamualaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the third lecture of Mathematics Grade 4, Unit number 1, Numbers to 100,000. In this lesson, student, I will tell you about the approximation, factors, and HCF, least common factor, multiple and multiples. And this is the third lecture of mathematics. Okay, student. First of all, listen to my lesson attentively and open your books and notebooks. First of all, I will tell you about approximation. What is the approximation? Student, approximation हमारे पास exact answer नहीं होता, accurate answer नहीं होता. Approximation मतलब कि आप किसी चीज को approximate करना, आप मतलब not exact answer but nearly to your answer. अब सबसे पहले हमारे पास है राउंड टू द नियरेस्ट टेंस. नियरेस्ट टेंस में राउंड कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 राउंड टू द नेक्स्ट 10. अगर आपका वंस वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 होगा या इक्वल टू 5 होगा तो आप उसको नेक्स्ट टेंस में राउंड कर देंगे. लेकिन अगर आपका नंबर स्मॉलर देन 5 होगा तो आप उसको प्रीवियस टेंस में राउंड करेंगे. अब प्रीवियस टेंस में राउंड करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस टेंस में आपको क्वेश्चन दिया गया होगा आप उसी में ही रहने देंगे. एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 36. अब आपने 3 को नहीं छेड़ना. 3 जो है वो आपके पास टेंस का नंबर है, आपने वंस वाले नंबर को देखना है. ये आपके पास क्या है? 6. अब आपको पता चल रहा है कि ये जो 6 है ये ग्रेटर देन 5 है, तो अब आप इसे राउंड करेंगे या नहीं? यस, यू विल राउंड इट. सो योर आंसर इज 40. अब आपने इसको राउंड करना है नेक्स्ट टेंस में. 3 है यहाँ पे 30 का नेक्स्ट टेंस हमारे पास क्या होता है? 40. आपने 3 में 1 ऐड कर देना है, ये बन जाएगा 4 और इसकी जगह आपने क्या कर देना है? 0. ये टेंस बन गया, ये 40 हो गया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 92. अब 92 आपने 9 को नहीं छेड़ना, 2 को देखना है. अब आपको देखने से पता चल रहा है कि जो 2 है ये स्मॉलर देन 5 है. अगर ये स्मॉलर देन 5 है तो आप इसको राउंड करेंगे या नहीं? नो, यू विल नॉट राउंड इट. सो योर आंसर इज 90. आप इसको प्रीवियस टेंस में ही रहने देंगे. अब प्रीवियस टेंस का मतलब कि आपने इसको क्वेश्चन में ही रहने देना. जो क्वेश्चन में टेंस गिवन है आपने उसी में ही रहने देना. अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपके पास, इसका क्वेश्चन है पेज नंबर 15. आप अपनी बुक्स ओपन करें, उसमें बुक में पेज नंबर 15 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है. अब वो क्वेश्चन आपके पास क्या है? देयर आर 263 adults in a hall, 146 of them are women. Estimate the number of men by first rounding of the numbers to the nearest 10. अब वो कह रहे हैं कि आपके पास 263 जो है वो अडल्ट हैं हॉल में, एक हॉल में. अब इस अडल्ट में वुमेन भी है और मैन दोनों इंक्लूड है. लेकिन उन्होंने कहा है कि इन 263 अडल्ट में से जो 146 है वो क्या है? वुमेन है. अब आपने क्या करना है? आपने एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ मैन. आपने एस्टिमेट बताना है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ मैन होंगे, कितने आदमी होंगे. किस तरह से कि पहले आपने जो ये आपके पास नंबर्स हैं इनको आपने नियरेस्ट 10 में राउंड कर लेना है. मतलब क्या है कि 263 को पहले हम क्या करेंगे? नियरेस्ट 10 में राउंड कर लेंगे. 263 को जब मैंने राउंड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 260. क्योंकि ये 3 है तो ये हमारे पास राउंड नहीं होगा तो ये 260 रहेगा. अब नेक्स्ट है 146. अब मैं 146 को राउंड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 150. क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये राउंड हो जाएगा नेक्स्ट टेंस में, तो वो क्या हो जाएगा? 150. अब आपने कैसे आप नंबर ऑफ मैन फाइंड कर सकते हैं कि आप अगर टोटल में से वुमेन को माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे. अब आपने अपने इस एस्टिमेटेड नंबर में से राउंडिंग, जो राउंड आपने नंबर्स किए हैं उनमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ गए 110. अब ये जो 110 है ये नंबर ऑफ मैन क्या है? एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है, ये आपका एस्टिमेट आंसर है. नेक्स्ट आपके पास अप्रोक्सीमेशन है राउंड टू द नियरेस्ट 100. अब नियरेस्ट 100 में कैसे हम राउंड करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हम देखते हैं कि अगर नंबर आपके पास ग्रेटर देन 50 है या इक्वल टू 50 है
तो आप उसको राउंड कर देंगे नेक्स्ट 100 में। लेकिन अगर आपके पास नंबर जो है वो स्मॉलर देन 50 है तो आप उसको राउंड क्या करेंगे, प्रीवियस 100 में। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है 346। आपने फिर 100 वाला नंबर को नहीं छेड़ना, 46 को आप देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो 46 है ये स्मॉलर देन 50 है, तो आप इसे राउंड नहीं करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 300। आपने प्रीवियस टेंस में ही रहना है, जिसपे क्वेश्चन गिवन है 300 में ही रहेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 779। अब आप देख सकते हैं कि जो 700 वाले नंबर को नहीं आपने छेड़ना, 79। अब आपको पता चल रहा है कि जो 79 है ये ग्रेटर देन 50 है। अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो इट्स मीन हम इसको राउंड करेंगे। तो जब आप इसे राउंड करेंगे तो 700 से नेक्स्ट जो 10 हंड्रेड्स होता है वो आपके पास क्या है, 800। तो आपके पास क्या आ जाएगा राउंड के बाद, आंसर इज 800। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है पेज नंबर 18। बुक का पेज नंबर 18 ओपन करें। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Calvin has 98 marbles. His brother has 3 times as many marbles as Calvin. How many marbles does Calvin's brother have? Check your answer by estimation. क्वेश्चन ये है कि कैल्विन के पास 98 मार्बल्स है और उसके ब्रदर के पास 3 टाइम्स ज्यादा मार्बल है जितने के कैल्विन के पास है। अब आपने बताना है कि कैल्विन के ब्रदर के पास कितने अब आप उसके मार्बल्स हैं और आपने अपना आंसर जो है वो एस्टिमेशन के थ्रू चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैल्विन के जो है मार्बल आपको मतलब 98 है और उसके ब्रदर के क्या होंगे 3 टाइम्स ज्यादा। अब 3 टाइम्स ज्यादा का मतलब क्या होगा कि आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसका आंसर 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 294। अब इसका मतलब है कि कैल्विन के ब्रदर के पास कितने मार्बल्स होंगे, 294। अब आपने अपना आंसर जो है वो एस्टिमेशन करके चेक करना है। अब एस्टिमेशन का मतलब क्या होगा चेक करने का, सबसे पहले मैं 98 को क्या करूंगी, राउंड कर दूंगी। जब मैंने 98 को राउंड किया तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, 100। अब आपने 100 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि कैल्विन के जो मार्बल्स हुए वो एस्टिमेटेड कितने हैं, 100, और उसके जो ब्रदर के हैं वो उसके 3 टाइम्स ज्यादा हैं कैल्विन से, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 300। अब इसका मतलब है जो एस्टिमेटेड आंसर है वो है 300। द रिजल्ट 294 इज क्लोज टू 300, सो द आंसर इज रीजनेबल। अब आपका एग्जैक्ट जो आंसर है वो 294 है, लेकिन जो आपने एस्टिमेट करके आंसर निकाला है वो 300 है। अब आपको पता है कि 294 जो है वो क्लोज है, नियरली है 300 के, तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो रीजनेबल है, आपका आंसर ठीक है, आपकी एस्टिमेशन जो है वो ठीक है। सो इट्स मीन कैल्विन हैज 294 marbles. Not Calvin. Calvin's brother has 294 marbles. Okay. Next question, page number 19. Question number 2. Page number 19 आप open करें students. Okay. Question number 2. अब question number 2 क्या है हमारे पास, round off each number to the nearest 100 before adding or subtracting. आपने नंबर को, हर नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड करना है। क्या आपने एडिंग और सब्ट्रैक्शन से पहले, मतलब आपने जो अपना आंसर बताना है उससे पहले जो आपको नंबर्स दिएंगे इन दो नंबर्स को आप ऐड करें, पहले आप उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, देन आप उनको ऐड करेंगे। अब आपके पास नंबर्स क्या है, 1849 प्लस 674, इन दोनों को आपने क्या करना है, राउंड करना है। अब आप जब इन दोनों को राउंड करेंगे तो क्या है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि आपने इन दोनों नंबर्स को पहले राउंड करें, तो 1849 को आपने राउंड किया तो आपके पास क्या आ गया, 1800। फिर आपने 674 को राउंड किया तो वो आपके पास क्या आ गया, 700। अब ये जो आपके पास राउंड ऑफ के बाद जो नंबर्स है, मतलब ये आपके जो एस्टिमेटेड आंसर्स हैं, इन दोनों को आपने ऐड करना है।
1800 प्लस 700 वो आपके पास क्या आ गया 2500। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन की। आपने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को राउंड करेंगे। 2796 को जब मैंने राउंड किया तो मेरे पास क्या आ गया 2800। फिर उसके बाद मैंने 554 को राउंड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया है 600। अब ये जो आपके पास राउंड करने के बाद नंबर्स आए हैं इनको आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। इनको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2200। Okay students, the next topic is factors। अब हमारे पास factors क्या होते हैं, what is factors। अब मैं आपको जो ये factor topic है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। what are the factors of 8 के factors हमारे पास क्या होते हैं। फैक्टर मतलब कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर 8 आएगा। अब वो जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो मेरे पास क्या होंगे 8 के फैक्टर्स। अब इसकी एक और हम लोग डेफिनेशन ले सकते हैं, वो ये है कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनको मैं डिवाइड करूं 8 पे तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, जो 8 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे वो उसके क्या होंगे फैक्टर्स। सबसे पहले मैंने कहा कि 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 8। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है और जिस नंबर के आप फैक्टर फाइंड कर रहे होते हैं वो नंबर इटसेल्फ भी उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं 8 के फैक्टर फाइंड कर रही हूँ तो जो 8 है नंबर वो भी 8 का फैक्टर होगा। सो इसलिए ये तो हमें पता चल गया कि 8 के दो फैक्टर हमें पता चल गए 1 एंड 8। अब नेक्स्ट फैक्टर्स हमें कैसे पता चलेंगे, 8 इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4। जब मैं 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तब भी मेरे पास आंसर क्या आता है 8। तो इससे ये पता चलता है कि 2 और 4 वो भी हैं जो 8 के फैक्टर्स हैं। 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 8, 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 8। इनके अलावा कोई ऐसे नंबर्स नहीं है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 8 देंगे। सो इट्स मीन द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8। अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास फैक्टर्स की क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16। 16 के फैक्टर्स क्या है। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे 16 देंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि 1 और 16 जो है वो क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2 और 8। जब आप 2 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आपको 16 देते हैं। अब 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 3 के बाद 4, 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 16 आता है। 4 के बाद 5 नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, फिर 8 में आता है। तो आपके पास 8 के बाद वो क्या है 16 में वो दोबारा से वही चीज आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपके पास फैक्टर्स क्या होंगे। अभी आपके पास 4 जो है ये 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने थे। आपने 4 को सिर्फ एक बार लिखना है, आपने 4 को दो बार नहीं लिखना, आप सिर्फ एक बार लिखेंगे। इसका मतलब है कि 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है 1 2 4 8 16। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। कॉमन आपको नेम से पता चल रहा है कि कॉमन वर्ड यूज होना मतलब वो दोनों में चीज होना। राइट डाउन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32। आपने 24 और 32 दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। इसका क्या मतलब है कि वो चीज जो दोनों में कॉमन हो। अब ये मैं पहले सबसे पहले 24 के फैक्टर्स लिखूंगी, सेपरेटली हम दोनों के फैक्टर्स लिखने के, पहले 24 के फिर 32 के। अब जब मैंने 24 के फैक्टर लिखे हैं तो वो मेरे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 6। अब 4 के बाद 6 के बाद 7 जो है वो उसका फैक्टर नहीं होगा, 7 के टेबल में 24 नहीं आता। अब 7 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद फिर वो वेले दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने पहले 1 लिखा, 2 3 4 6 8 12 24।
पहले आपने ऊपर से नीचे वाले नंबर लिख लेने हैं, फिर ये जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये वाले नंबर लिख लेने हैं. So it's mean the factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. नेक्स्ट आपने इसी तरह से 32 के फैक्टर्स लिख लेने हैं. 1 मल्टीप्लाई 32, 2 एंड 16 फैक्टर्स हो जाएंगे, 4 एंड 8 फैक्टर हो गया. इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 32 आएगा. तो इससे पता चलता है कि 32 के फैक्टर्स कौन से हैं. 1, 2, 4, 8, 16, 32. अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होता है. कॉमन फैक्टर का मतलब कि इन दोनों में जो फैक्टर्स कॉमन होंगे वो आपने लिख लेने. अब जैसे कि जो 24 का भी फैक्टर हो और वो आपके पास 32 का भी फैक्टर हो. अब जैसे कि ये जो 1 है ये 24 का भी फैक्टर है, 32 का भी, ये 2 भी और ये 4 भी, ये 8 भी. अब ये क्या, ये सारे ये कॉमन फैक्टर्स हैं 24 और 32 के. नेक्स्ट आपके पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. अब आपके पास एक है कि आपने फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 एंड 48. सबसे पहले तो आप सेपरेटली इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे. 30 के फैक्टर्स फाइंड किए, 1 एंड 30, 2 एंड 15, 3 एंड 10 एंड 5 एंड 6. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. आपने इनको अरेंज करके लिख लिया तो ये सारे क्या है 30 के फैक्टर्स. अब नेक्स्ट आपने 48 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. 1 और 48, 2 एंड 24, 3 एंड 16, 4 and 12, 6 and 8. These are the factors of 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. अब ये सब क्या इसके फैक्टर्स हैं. अब आपने इनमें से क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं. कॉमन फैक्टर इनमें से कौन से हैं, 1, 2, 3, 6. वो वाले फैक्टर्स जो 30 का भी फैक्टर हो और 48 का भी फैक्टर हो. ये जो चार है ये 30 के भी फैक्टर है और 48 के भी फैक्टर है. अब नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. अब ये कॉमन फैक्टर है, इनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है कॉमन वो आपने लिख लेना. वो आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब 1, 2, 3, 6 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6. सो इट्स मीन 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 48. अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मल्टीपल्स. मल्टीपल्स हमारे पास क्या होते हैं. मल्टीपल्स आपको नेम से पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई करना किसी चीज को. अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपने लिखने हैं 6 के, आपने 3 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं. अब फर्स्ट 6 मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि आपने 3 का टेबल जो है वो 6 तक लिख लेना है. मतलब 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 6. अब ये जो ये सारे हैं ये क्या आ गए उसके मल्टीपल्स. अब आपने 6 तक उसका टाइम्स टेबल जो है वो लिख लिया है तो इसका मतलब है कि ये इसके क्या है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स. अब फर्स्ट 6 मल्टीपल्स 3 के क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18. These are the first 6 multiples of 3. नेक्स्ट आपके पास है इज 84 अ मल्टीपल ऑफ 7. क्या 84 जो है वो 7 का मल्टीपल है. अभी आपको कैसे पता चलेगा, अगर तो ये 84 7 पे डिवाइड हो जाता है और आपको रिमाइंडर जो है वो 0 देता है, इसका मतलब है कि वो उसका मल्टीपल होगा. लेकिन अगर वो आपको रिमाइंडर 0 नहीं देता, इसका मतलब है कि वो उसका मल्टीपल नहीं होगा. अब हम क्या करते हैं, हम 84 को 7 पे डिवाइड करके देखते हैं. मैंने 84 लिख लिया 7. अब यहाँ पे 8 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या आ गया 7. अब यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा 1 और ये 4 नीचे उतर है, ये बन गया 14. अब 7 के टेबल पे कहाँ पर 14 आते हैं, तो 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आते हैं. अब आप ये देख सकते हैं कि रिमाइंडर आपके पास क्या है 0. इसका मतलब ये हमारे पास 84 जो है वो 7 पे डिवाइड हो गया. 84 इज डिविजिबल बाय 7.
सो इट्स मीन 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. अगर वो डिवाइड हो गया और उसने आपको रिमाइंडर 0 दे दिया तो इसका मतलब है वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल होगा. अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, इज 79 अ मल्टीपल ऑफ 7. क्या 79 जो है वो 7 का मल्टीपल है? आपको ये कैसे पता चलेगा? आप डिवाइड करके देखेंगे. 79 7 मल्टीप्लाई 1 7. यहाँ पे हमारे पास माइनस में करके क्या आ गया? 0. 9 नीचे उतार लिया. अब 7 1 7. अब रिमाइंडर क्या है? 2. अब आपके पास कुछ रिमाइंडर बच गया है और इसका मतलब है अगर रिमाइंडर बचा है तो 79 जो है वो डिविजिबल बाय 7 नहीं है, वो 7 पर डिवाइड नहीं हुआ. अगर वो 7 पे डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब है उसका 79 जो है वो उसका मल्टीपल नहीं होगा. अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6. आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है 4 एंड 6 का. सबसे पहले आप क्या करेंगे? मल्टीपल्स, और उन्होंने आपको एक कंडीशन दे दी है कि राइट डाउन फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6. आपने 4 एंड 6 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिख के उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. सबसे पहले आप 4 एंड 6 के मल्टीपल्स सेपरेटली लिख लेंगे. सबसे पहले मैंने ये 4 मल्टीपल्स फाइंड करूंगी 4 के. ये मेरे पास फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं 4 के. 4 8 12 16 20 24. नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगी मल्टीपल्स ऑफ 6. ये मेरे पास फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं 6 के. 6 12 18 24 30 36. अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है कि मैंने इनके कॉमन मल्टीपल लिख लेने हैं जो दोनों के मल्टीपल्स हो. 4 का भी मल्टीपल और 6 का भी मल्टीपल हो. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो 12 है ये 4 का भी मल्टीपल है, ये 6 का भी मल्टीपल है. ये 24 ये 4 का भी मल्टीपल है, ये 6 का भी मल्टीपल है. तो इसका मतलब है कि इनके जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? 12 एंड 24. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा. लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा. अब आपने सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो बताना है. आपके पास इसके दो मल्टीपल हैं 12 और 24. अब 12 और 24 में से जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो 12 और 24 में से छोटा नंबर जो है वो आपके पास क्या है? 12. सो इट्स मीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 इज 12. It means 12 is the smallest number that can be divided by 4 and 6. So now students, you have a homework. Do all the questions from page number 13 till 28 on your notebooks. Okay student, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.